नमस्कार दोस्तों, मैं रणबीर सिंह स्वागत करता हूं फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार रेम्बा क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम लोग किस विषय पे चर्चा करना चाह रहे हैं। दरअसल मैं इस पे वीडियो चाहता नहीं था, लेकिन जैसा कि मैं अपने क्लास में देख पा रहा हूँ, बड़े बच्चे परेशान रह रहे हैं और आमतौर पर इसमें क्या हम तरीका अपना सकते हैं बचे हुए समय के लिए, तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और इसमें देखिए कई सारे प्रकार के यहाँ पे अभ्यर्थी शामिल हैं, है ना। तो सबके लिए अपना अपना अलग रहेगा, लेकिन अब फिलहाल अब तो अपना अपना अलग क्या, अब चूँकि समय है नहीं, तो चाहे आप बहुत बाद में शुरू किए हो या पहले से तैयारी कर रहे हैं, देखिए जो पहले लगभग 6 महीने साल भर से पहले से तैयारी कर रहा है उसके लिए तो बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत है नहीं, अगर सीरियस हो लगा हुआ है तो, है ना। क्योंकि सिलेबस एक बार पहले से कवर है, उसके बाद फिर आपको रिवीजन इत्यादि करने की बात है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी क्या है, अभी टाइम बचा नहीं है, जो भी 10, 12, 15 दिन बचे हैं, है ना, मोटा मोटी 15, 17 दिन। तो उसमें हम क्या करें कि अभी भी हम अपनी जो है पहुंच बना सकें एक वर्दी तक, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, हम क्या स्ट्रेटेजी अपनाएंगे, है ना। टेस्ट कब दें और कितना दें, टेस्ट कैसे एनालाइज करें उसको, और समस्या जो कॉमन समस्या है, पहले समस्या पे हम अगर देखेंगे तो नंबर कम आ रहे हैं, ये सबसे बड़ी समस्या है कि नहीं। हाँ, टाइम कम पड़ जा रहा है, टाइम में हम कैसे टाइम मैनेजमेंट कैसे करें और क्या तरीका आपको अपनाना चाहिए, तो इस पर मैं बेसिकली चर्चा करूंगा। तो ध्यानपूर्वक समझिए इसको। करना क्या है, आप पहले से तैयारी कर रहे हैं, नए हैं, बाद में तैयारी किए, बहुत कम टाइम तैयारी किए हैं, कुछ भी हो, अब जो आपने की गलतियां वो ठीक है, हो गई सो हो गई। अभी आपके पास इतना समय है, अगर आप मेहनती हैं, शार्प हैं, तो अभी भी बहुत कुछ हो सकता है। जो पहले से तैयार हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन फिर भी अब हमें कैसे और क्या करना चाहिए। सबसे बड़ी बात है टाइम मैनेजमेंट, और उसके उपरांत ये हम तरीका क्या अपनाएं। तो देखिए मेरा अपना जो तरीका है, जो आमतौर पर मैं अपने क्लास में करता हूँ, है ना। अब लास्ट के 1 महीने में सीधा मेरा ये होता है कि भाई आप सिर्फ जो है टेस्ट सॉल्व करिए, है ना। टेस्ट सॉल्व करिए और टेस्ट सॉल्व करने के उपरांत जो भी डाउट्स हैं आप लाइए क्लास में, पूछिए, समझिए। मान लीजिए आप लोग, कुछ लोग अलग अलग तरह से, कुछ लोग ज्वाइन किए होंगे, कुछ लोग ऐसे ही घर पे तैयारी कर रहे हैं, तो उन सब के लिए मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँगा टेस्ट कब दें। टेस्ट दें, ये सबसे बड़ी बात है, चाहे आप ऑनलाइन दे रहे हैं या ऑफलाइन दे रहे हैं। अब सिलेक्शन सिर्फ एक चीज़ करा सकता है, वो है टेस्ट। अब आप सिर्फ टेस्ट दे करके भी सेलेक्ट नहीं हो सकते, ठीक। टेस्ट देने के बाद भी आपको क्या करना है, जो आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगा उसमें। देखिए टेस्ट पे ही पूरी तरीके से आपको लगे रहना है। टेस्ट प्लस करंट अफेयर, समझ पा रहे हैं ना, टेस्ट प्लस करंट अफेयर, और ये दोनों आपने अगर कर लिया तो आपका सिलेक्शन तय है बिल्कुल। अभी भी समय जितना है उतने में अगर आप कर लें तो सिलेक्शन तय है। कुछ लोगों का सिलेबस पूरा नहीं हो पाएगा, कुछ लोगों का रिवाइज नहीं हो पाया होगा, कुछ ना कुछ सबकी दिक्कतें रहती जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। इतिहास गवाह है कि कभी कंप्लीट कुछ हो ही नहीं पाता है ना। लेकिन अब आपको करना क्या है, देखिए आप ऑफलाइन या ऑनलाइन जो भी, जिस तरीके से पेपर ऑफलाइन ही होगा, सीधी सी बात है। 2 दिन में 50-51 लाख लोगों का पेपर कोई करा ही नहीं सकता ऑनलाइन, ठीक है ना। तो ऑफलाइन टेस्ट होगा, पहली बात। दूसरी बात, टेस्ट हमें देना है कंटिन्यू, और कितना देना है यह आपके पोटेंशियल पर निर्भर करता है। तो टेस्ट अब आपको देना है, अगर हो सके तो आपको 2 टेस्ट देना है फुल। अगर आप इतना कर पाते हैं तो 2 टेस्ट आपको फुल देने हैं। कोई सिलेबस नहीं पढ़ना है, कोई कुछ नहीं, वो टेस्ट आपको बताएगा कि आपको क्या पढ़ना है। टेस्ट दीजिए फुल, या एक फुल प्लस मिनी आप कर सकते हैं, या आप ऑफलाइन दे रहे हैं तो ऑफलाइन दीजिए। तो टेस्ट दीजिए, जो आपकी अपनी समस्याएं हैं, जो आपके आसपास में ग्रुप में या आप कहीं पढ़ते हैं, तो आप अपना जो है, जो भी आपकी डाउट्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ पूछ सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना चाहिए, जो मेरा अपना जो है और बेहतरीन तरीका यही है कि आप टेस्ट दीजिए और उसका एनालिसिस करते समय आप कोशिश करिए, जो भी मैथ्स या रीजनिंग, हिंदी, जीके, जीएस, जिसमें भी आपको डाउट है उसको स्वतः समझने की कोशिश करिए, दोबारा अटेम्प्ट करें, प्रयास करें। नहीं लग रहा है, नकल मार के, पीछे से सॉल्यूशन दिया होगा नीचे जो टेस्ट के बाद सॉल्यूशन देता है, उससे सीखें आप
कि हाँ ये ऐसे तरीका है। अगर हिंदी में पूछ रहा है भाई इस आ गया छंद से, तो आप पूरा छंद पढ़ें। अगर किसी काल से आ गया है ना, वर्तमान भूत किसी से भी, तो सब पढ़ें। तो ये है कि जो आपको जिसमें डाउट हो रहा है उसको आप कवर करते चले जाएं साथ साथ में ही। और टाइम कितना लग रहा है एक टेस्ट को सॉल्व करने में, एनालाइज करने में, वो मैटर नहीं करता है। आप एकदम क्वालिटी वाली आप जो है उसमें तैयारी करें, नोट्स बनाते चले जाएं साथ साथ में। ठीक, तो टेस्ट दें, ये बड़ी बात हो गई। टेस्ट देना है। टेस्ट आप कैसे दें, ये एनालाइज करने की बात मैं पहले बता दिया कि एनालाइज कैसे करना है। एनालाइज करिए चाहे जितना समय लग जाए। समय लगने के बाद अब एक बार आपने टेस्ट दे लिया, आप एनालाइज कर लिए। टेस्ट आपने दिया 2 घंटे में, एनालाइज आप करेंगे 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा। आप कितने कमज़ोर हैं या बेहतर हैं उस पर डिपेंड करता है आपका टाइम कितना लगना है। और आपको कोशिश करनी कि एक टेस्ट में जो जो चीज़ें हुई हैं गलतियाँ, उस गलतियों पे पूरा काम करना है, फिर अगला टेस्ट देना है। और उस गलतियों पे काम करने का मतलब उसको अच्छे से एनालाइज करिए, नोट्स बनाइए, और फिर उस नोट्स को टेस्ट देने से पहले रिवाइज करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए। अब टेस्ट कैसे दें इस पे पहले चर्चा कर ले रहा हूँ। तो देखिए, आपको टेस्ट देना है, आपको टेस्ट में 3 बार घूमना है। पूरे टेस्ट में 3 बार, 3 राउंड मारने हैं। पहले राउंड में आप, चूंकि आपको 2 घंटे मिलेंगे, ठीक है ना, 2 घंटे 120 मिनट, 120 मिनट है। और 120 मिनट में आपका जो क्वेश्चन है 150 है। तो आप सबसे पहले आप हिंदी को उठाएंगे। सबसे पहले आप हिंदी लीजिए। मेरी अपनी जो है हिंदी जीके में से कोई उठा सकता है, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा, अगर आप मेरी बात मानते हैं, सुनते हैं, तो हिंदी सबसे पहले आप करेंगे। ठीक है ना, उधर समझ में आ रहा है? सबसे पहले हिंदी करना है। हिंदी करने के बाद, चूंकि हिंदी करते समय आपका फ्रेश माइंड चाहिए, बहुत सारी चीज़ें पुरानी डेटा दिमाग में होता है, आपको वर्तनी देखना होता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो एकदम से फ्रेश, एकदम बिना दबाव का दिमाग हमें चाहिए हिंदी के समय। उसके उपरांत आप आए जीके जीएस में, है ना, जीके जीएस। और जीके जीएस के बाद फिर आप आएंगे तीसरे नंबर पे मैथ्स में। ठीक है, इसी ऑर्डर में आपको टेस्ट सॉल्व करना है। उसके उपरांत आप चौथे नंबर पे आएंगे रीजनिंग में। और रीजनिंग चूंकि सबसे बड़ा टॉपिक है ना, तो इन सब में फटाफट करते चले जाएं जितना आपको आता है। 3 तरीके के आपके जो है क्वेश्चन आपको मिलते हैं देखने को। पहला, देखते ही लग गया या समझ में आ गया, यही आंसर है। लग गया नीचे वाले, समझ में आ गया या पता है ऊपर वाले, फटाक से किए, आगे बढ़ गए। क्वेश्चन लेकिन सही से पढ़ना है। उसके बाद दूसरा होता है कि यार थोड़ा सा मेहनत करूंगा तो लग जाएगा, या थोड़ा सा रिकॉल करूंगा तो ये वाला हो जाएगा। दूसरा, तो पहले राउंड में आपको सिर्फ वो करना है कि जो आप पहले नज़र में कर सकते हैं, वहां से यहाँ तक आइए। एक राउंड पूरा हो गया। जो जो आप कर सकते थे, जो आपके पूरे 100% है नंबर, वो आप उतना कर लेंगे। क्लियर है ना? फिर दूसरे नज़र में जो दूसरा मामला बनता है कि यार थोड़ा सा काम करेंगे, थोड़ा मेहनत करेंगे या थोड़ा सोचेंगे तो सवाल लग जाएगा, या जीके जीएस में या हिंदी में वो चीज़ हम फाइंड आउट कर पाएंगे आंसर। तो दूसरे राउंड में उस पर जाना है। और एक चीज़ आपको टारगेट बना लेना है कि 3 राउंड मारना ही मारना है पूरे टेस्ट में, 150 क्वेश्चंस में। तो दूसरे में आप उस पर काम करते जाइए, जो आप थोड़ी मेहनत करेंगे लग जाएगा, है ना, थोड़ा सोच समझ के लगाएंगे, लग जाएगा या हो जाएगा। थर्ड में अब आप सब में आ चुके हैं। फिर तीसरे में कुछ क्वेश्चन जरूर रह जाएंगे जो आपको लगेगा यार मेरे बस की बात नहीं है, जिसमें रीजनिंग वाला पोर्शन कुछ होता है जिसमें फाइंड आउट आप करते हैं। वो कुछ मैथ्स में आपको जो वो आपके ऊपर है कि कौन सा आपको टफ लग रहा है या कैसा। फिर उस पर काम करिए। अगर समय बचा है तो उस पर अगर सोचेंगे समझेंगे तो वो भी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या है, फर्स्ट टाइम में आप कोशिश करें कि आप 60 से 70 मिनट में पहले राउंड में आपको क्वेश्चन देख लेने हैं। ठीक, और उसके बाद बचे हुए टाइम दूसरे राउंड में अगर आप आते हैं, मान लीजिए आप 70 लेते हैं, है ना, तो दूसरे राउंड में आप ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना ले लेंगे, 20 से 25, तो 20 मिनट ले लीजिए, 20 से 25 मिनट ले लीजिए, कितना हो गया 90। मान लीजिए आप 30 ले लीजिए तो कितना हो गया 100। हाँ, अगले राउंड में, तीसरे राउंड में आपको घर पे अगर आप टेस्ट दे रहे हैं
तो 10 से 15 मिनट ही देना है। और यहाँ पर आपको 5 मिनट पेपर देना ही नहीं है, 5 या 7 मिनट से पहले हमेशा जमा करना है, हर रोज हर टेस्ट में। मेरी बात समझ में आ रही ना? क्योंकि उस 5 मिनट का जो है टाइम आपका जाता ज़रूर है। वहाँ पे आते हैं सब, इन्विजिलेटर आएंगे, आपका साइन कराना, फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीज़ें, ठीक, फोटो वोटो लेते हैं सब। तो 5 से 7 मिनट आपको बिल्कुल देखना ही नहीं, वो आपका है नहीं, तो क्यों यहाँ टाइम उसको, तो इतना मैनेज करें। हो सके तो आप 10 मिनट यहाँ टाइम बचाइए। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे पेपर देने के बाद 10 से 20 मिनट बचता है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं जानता भी हूँ, ठीक है ना। बच्चे जो कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं उनके लिए बहुत कठिन नहीं है। तो ये आपको सर्कल करना, टेस्ट देना कैसे है, और ये मैं बता दिया कि एनालाइज कैसे करना है, बताया था ना कि एनालाइज कैसे करना है। जब तक उस टॉपिक पे आप पूरा कमांड न कर लें तब तक आगे नहीं बढ़ना है, रिवाइज करिए, उसके बाद अगले टेस्ट में आएंगे। अब मुद्दा क्या है कि टेस्ट दें कितना, इस पर भी चर्चा में कर लिया। कोशिश करें कि 24 घंटा के अंदर आपको 2 फुल टेस्ट दे लेने हैं। अभी जितना ज़्यादा क्वेश्चन पे आप देखेंगे उतना होना चाहिए, और बचे हुए टाइम पे आपको सिर्फ करंट अफेयर पढ़ना है। ये एनालिसिस के अंतर्गत ही सिलेबस में हिंदी, जीके, जीएस पढ़ लेंगे आप, क्योंकि ये प्रॉब्लम है तो उससे इर्द गिर्द चीज़ों को आप झांक लीजिए, ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ सॉल्व कराते समय बताता हूँ, जो भी आपका जीके जीएस होता है, जो भी ऑप्शन है उसके बारे में बताता हूँ, तो ऐसे ही आपका तरीका होना चाहिए पढ़ने का। अब बचा कि भाई टेस्ट कब दें, तो टेस्ट देने का जो मैं पहले भी क्लास में बताया था, टेस्ट देने का टाइमिंग क्या होगा। टेस्ट देने का टाइम होगा, आप दिन में टेस्ट दें और 8 बजे के बाद से लेकर के आप 4-5 बजे तक, मतलब आपको ख़त्म कर लेना है 4 बजे या 5 बजे तक। क्यों? क्योंकि इसी के बीच में आपका पेपर भी होगा, 3 पालियों में होगा, 2-2-2-3 पाली, या 2 ही पाली में होना चाहिए, मुझे लग रहा है 2 ही पाली में होगा, ठीक। तो 8 से 4 के बीच में आपका मतलब 5 तक पेपर हो जाएगा। तो उसी के बीच में दीजिए कि हाँ इस टाइम से 8 से लेकर के 12 दिए, या 1 से लेकर के 3 दे दिए, जैसा भी आपकी टाइमिंग फिक्स हो पाए। देना दिन में ही है। लास्ट टाइम में यदि पता चल जाए कि शिफ्ट में आपका लगा है तो उसी टाइम पे देना जिस टाइम पे टेस्ट आपका पेपर होगा, ठीक है ना। तो उस पर जो है साइकोलॉजिकल तरीके से आपका लाभ होगा, है ना, दिमाग उस हिसाब से उसी टाइम पे काम करेगा। क्लियर है ना? नहीं पता चला रात में बैठ के टेस्ट दे रहे हैं, वहाँ दिन में टेस्ट देना है, खूब बढ़िया सवेरे उठ के दे रहे हैं टेस्ट, वहाँ शाम के टाइम पे देना है, तो उस हिसाब से थोड़ा अभी क्या करना है। अगर 2 टेस्ट देते हैं तो एक आप 12 बजे से पहले दे लें और एक आप 2 बजे के आसपास दे, ठीक। तो इस टाइम से और इस टाइम से पहले आपको देना है 2 टेस्ट। अगर संभव है तो फुल टेस्ट दीजिए, नहीं तो एक मिनी टेस्ट रख लीजिए, जो आप जिसमें आपको लगे कंफर्टेबल नहीं है या जिसमें लग रहा है ज़्यादा काम कर रहे हैं जो उसको देते रहिए। तो फिलहाल ये, और साथ में आपको करंट अफेयर करते ही रहना है। मैं क्लास में करा ही रहा हूँ, यूट्यूब पे भी आप लोगों को कुछ क्लासेस मिलती जा रही हैं करंट अफेयर की, और बहुत सारी जो है किताबें अवेलेबल हैं जो बढ़िया हैं, उस पर आप काम करिए। बहुत समय है, पढ़ना चाहते हैं तो बहुत समय है, और नहीं पढ़ने वाले हैं तो बिल्कुल कोई मतलब ही नहीं है, समय बिल्कुल नहीं है ना। तो अभी भी बहुत कुछ संभव है, इतना तरीका अपना करके आप आराम से नंबर ला लेंगे। और मैंने ऐसे क्यों कह दिया कि भाई आप जो नंबर कम आ रहा है वो नंबर कैसे बढ़ जाएगा, तो बढ़ेगा ऐसे कि आप जिस प्रॉब्लम में अभी हैं, है ना, संधि से दिक्कत हो रही है, समाज से दिक्कत हो रही है, या यूपी स्पेशल में दिक्कत हो रही है, कुछ भी है, जैसा भी आपकी जो है प्रॉब्लम्स हैं, मैथ्स के तरीके में, रीजनिंग के तरीके में, तो जो प्रॉब्लम्स हो रही है उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करके ही आगे बढ़ना है। तो जब अगली बार जाएंगे तो वो तो रहेगा ना अपना नंबर। तो यही जो तरीका या जो चीज़ें आप देखें उसके आसपास पूरा कवर करके तब आगे बढ़ें। तो जो पहले अभी जो नंबर आया था, मान लीजिए आपका जो है बहुत नहीं तो 80 नंबर आया है, तो उससे अगले टेस्ट में 2-4 बैच बढ़ेगा, लेकिन तीसरे या चौथे में ये 100+ चला जाएगा। या मान लीजिए मैं कह रहा हूँ 40 आ रहा है, तो 40 से 60 होगा, 60 से फिर बढ़ता ही जाएगा, है ना। तो टाइम है अभी। क्लियर है? ये मेरा अनुभव है, और क्लास में तो मैं कराता ही हूँ। तो क्लास में, और हाँ, जब आपको पहले कोशिश यही करनी है कि अपने आप से जितना हो सके जो आपके नोट्स है या जो आपका टेस्ट है और उससे आप समझ पाएँ, जो उसका सॉल्यूशन दिया है, तो बेहतर है जितना हो सके खुद से समझिए। उसके बाद जो बचा हुआ डाउट्स है उसके लिए आप जो भी आप माध्यम इस्तेमाल करते हैं, आपके अपने शिक्षक, अपने मित्र, कलीग्स जो भी हों, है ना, सीनियर्स वगैरह, कुछ भी जो आपके उस समय जो है आपकी मदद कर पाएँ, तो उनसे आप पूछें और समझें। समझ पा रहे हैं ना?
अगर ये करेंगे तो सिलेक्शन के लिए रामबाण तरीका है, और बाकी अब आपके ऊपर है कैसा आप काम करते हैं। ये सबसे बेहतरीन तरीका है। पूरा टाइम 5-6 घंटा सोने के अलावा बाकी सारा टाइम जो है आप पढ़ाई में ही खर्च करिए। अब इतना समय बचा नहीं है और इतनी बड़ी भर्ती अब आएगी भी नहीं, है ना, सीधी सी बात है। तो ठीक है, मुझे लगता है काफ़ी कुछ आपके सवालों का जवाब यहाँ पर मिल गया होगा। अगर अब भी कुछ दिमाग में चीज़ें रह गई हों, कुछ आपको पूछना हो, कहना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में निसंदेह कमेंट करिए। और फिलहाल ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सकेगा सबसे पहले जब भी वीडियोस अपलोड की जाएगी। तो फिलहाल इसमें इतना ही, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं रोड में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।